खोज टीवी के काबिल एहतराम दोस्तों, मैं हूं हुसनैन अली। देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हम अपने घर की बेकार और नाकाबिल इस्तेमाल चीज़ें कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की पुरानी कार, शिप्स, ट्रेन्स, प्लेन्स और दूसरी चीज़ों को कहाँ फेंका जाता है? इन बेकार चीज़ों को फेंकने के लिए अलहदा से ग्रेवयार्ड्स बनाए जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के अजीबोगरीब ग्रेवयार्ड्स के बारे में बताऊंगा। सब्सक्राइब करें खोज टीवी को इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, नंबर 8 पे है प्रेसिडेंट स्ट्रक्चर। आपने अमेरिका की वर्जीनिया स्टेट के बारे में तो सुना होगा। वर्जीनिया में सुनसान जगह पर प्रेसिडेंट की मूर्तियों का एक ग्रेवयार्ड बनाया गया है। अमेरिका के पुराने प्रेसिडेंट की मूर्तियों को यहाँ गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। पहले वक्तों में अमेरिका का जो भी प्रेसिडेंट बनता था, इसका बहुत बड़ा मुजस्मा बनाया जाता था। जो कोई इसके बाद प्रेसिडेंट बनता था तो पहले वाले मुजस्मे को गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। ये मुजस्मा साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता था। इस तरह के 43 प्रेसिडेंट के पुतले वर्जीनिया के एक खेत में गलने सड़ने के लिए छोड़ दिए गए हैं। लोग दूर दूर से इन मुजस्मों को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, नंबर 7 पे है फोन बॉक्सेस। फोन बॉक्सेस का तो आपको पता ही होगा। मोबाइल से पहले इन्हीं फोन बॉक्सेस से कॉल की जाती थी और ये हर शहर के तकरीबन हर जगह पर ही मौजूद होते थे। और जब टेक्नोलॉजी ने तरक्की की तो हर किसी के पास मोबाइल आ गए और फिर इनकी जरूरत किसी को भी नहीं पड़ी। इन लाखों फोन बॉक्सेस को कहीं ना कहीं तो फेंकना ही था। ये सबसे ज्यादा फोन बॉक्सेस अमेरिका में मौजूद थे और फिर इनको गलने सड़ने के लिए ग्रेवयार्ड्स में फेंक दिया गया, जहां ये आज भी गल सड़ रहे हैं। दोस्तों, नंबर 6 पे है प्लेन्स। दोस्तों, आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां पर सैकड़ों की तादाद में प्लेन्स को यूं ही खराब होने के लिए छोड़ दिया जाता है? ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें सैकड़ों की तादाद में प्लेन्स को ऐसे ही गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। इस तरह के प्लेन्स ग्रेवयार्ड एरिजोना, कैलिफोर्निया और मैक्सिको में मौजूद हैं। वहां पर सैकड़ों की तादाद में रिटायर्ड मिलिट्री प्लेन्स, कमर्शियल प्लेन्स और प्राइवेट प्लेन्स को रखा गया है, लेकिन इनसे भी फायदा जरूर उठाया जाता है। जब कभी कोई प्लेन खराब हो जाता है तो इनके पार्ट्स को उतार कर इसमें लगा दिया जाता है। तो दोस्तों, नंबर 5 पर है बाईसाइकिल। दुनिया के कई ममालिक में बाईसाइकिल को कार से ज्यादा तरजीह दी जाती है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गई है और इससे बचने और फिट रहने के लिए साइकिलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले साल चाइना में साइकिल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लोग कार और बाइक्स की बजाय इन्हें ही खरीद रहे थे, इसलिए इनकी डिमांड को देखते हुए साइकिलिंग कंपनी ने बहुत ज्यादा साइकिलें बनाना शुरू कर दी। ये प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो गई थी कि हर तरफ साइकिलें ही साइकिलें नजर आ रही थी। चाइना की गवर्नमेंट और अथॉरिटी साइकिलों के इस सैलाब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। लोग कहीं भी साइकिलें खड़ी कर देते थे और शहर में हर तरफ साइकिलें ही साइकिलें नजर आती थी। कंपनी ने भी इनकी प्रोडक्शन नहीं रोकी और इसका रिजल्ट ये हुआ कि साइकिल इतनी ज्यादा हो गई कि इनके लिए भी ग्रेवयार्ड्स बनाने पड़े, जहां पर पुरानी और टूटी फूटी साइकिलों को फेंका जा सके। और यहाँ पर नई साइकिलों को भी फेंक दिया जाता है, क्योंकि इनको रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। अभी भी चाइना में बहुत लोग साइकिलें इस्तेमाल करते हैं और ये दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। नंबर 4 पर है ट्रेन। दोस्तों, ट्रेन पर भी एक वक्त ऐसा आ जाता है कि इसे भी ग्रेवयार्ड्स में गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। ट्रेन के हर हिस्से को काट कर स्क्रैप करना पॉसिबल नहीं होता। इन बेकार ट्रेन से कोई काम नहीं लिया जा सकता और ये काम की जगह पर स्पेस भी घेरती हैं और इनके लिए एक खास जगह बनाई जाती है, जहाँ पर पुरानी ट्रेन फेंक दी जाती हैं और वो खुद ही गल सड़ कर खत्म हो जाती हैं। और ऐसे ग्रेवयार्ड्स दुनिया के कई ममालिक में मौजूद हैं और यहाँ पर पूरी की पूरी ट्रेन को लाकर फेंक दिया जाता है। इस तरह की जगह तुर्की, हंगरी और जर्मनी में भी मौजूद हैं, जहां पर सैकड़ों ट्रेनें ऐसे ही गलने सड़ने के लिए छोड़ दी गई हैं। दोस्तों, नंबर 3 पे है टैक्सी। दोस्तों, बड़े शहरों में टैक्सी बहुत ज्यादा तादाद में होती हैं, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तेज और सस्ता तरीका है। तादाद में बहुत ज्यादा होने की वजह से टैक्सी सबसे ज्यादा एक्सीडेंट और मैकेनिकल इशू की वजह से कैंसिल होती हैं। इनको कचरे में इस वक्त फेंका जाता है जब टैक्सी कंपनी दिवालिया हो जाती है। टैक्सियों का सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड नॉर्थ ईस्ट मॉस्को में देखने को मिलता है, जहाँ हजारों की तादाद में टैक्सियां गलने सड़ने के लिए छोड़ दी गई हैं। फोटो में ये देखा जा सकता है कि हजारों टैक्सियां यहाँ पर पड़ी हैं। हाँ, लेकिन इनसे एक काम लिया जाता है। जब कोई नई टैक्सी खराब हो जाती है तो इनके पार्ट्स को निकाल कर नई टैक्सियों में लगा दिया जाता है। दोस्तों, नंबर 2 पे है शिप्स। टैक्सों की तरह शिप्स पे भी एक दिन ऐसा आता है कि वो काम के काबिल नहीं रहती, चाहे वो कितने ही बड़े साइज के क्यों ना हो। शिप्स क्योंकि समुद्र के पानी में होती हैं, इसलिए पूरे जंग आलूद हो जाते हैं, इसलिए इन्हें रिस्टोर और रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये शिप्स देखने को मिलती हैं, जिन्हें ऐसे ही बेकार पानी में छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा भी कई शिप्स ग्रेवयार्ड्स में देखने को मिलती हैं। इनमें से कुछ ऐसी शिप्स भी हैं जो कि यहाँ 100 साल से गल सड़ रही हैं। ये वाकई में बहुत ही ज्यादा अजीब है।
دوستوں نمبر 1 پہ ہے کارز۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی کار افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن اس سے بھی زیادہ مسئلہ کار بنانے والی فیکٹریز کو ہوتا ہے۔ وہ کارز کو بنا تو دیتے ہیں لیکن وہ ساری سیل نہیں ہو پاتی۔ تو ہوتا ایسے ہے کہ کارز ضرورت سے زیادہ بن جاتی ہیں لیکن خریدنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کمپنیز ان کو کہیں جگہ خراب ہونے کے لیے رکھ دیتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گریو یارڈ جہاں پر بہت سی گاڑیاں گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دی گئی ہیں۔ یہ کمپنیز گاڑیوں کو کم قیمت میں سیل نہیں کرتی کیونکہ اس سے کار کی مارکیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور کار کمپنی کو ہر سال ایک نیا ماڈل بنانا پڑتا ہے، اسی لیے پرانی ماڈل کی کار بیکار چلی جاتی ہے۔ بڑی کمپنیاں بڑے پلاٹس کرائے پر لے کر ان گاڑیوں کو یہاں گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے لیکن کسی ضرورت مند کو نہیں دیتی۔ یہ اوور پروڈکشن کا مسئلہ دنیا میں تقریباً ہر ممالک کو ہی پیش آتا ہے اور ان کمپنیز کو کار کو بیکار چھوڑنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا۔ دوستوں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے اور ہمارے چینل کھوج ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر دیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ اللہ حافظ۔